हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लॉग का डेफिनेशन देख चुके हैं, है ना। लॉग कैसे डिफाइन होता है और एक्सपोनेंशियल के आंसर को हम लॉग के टर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो हमने देखा था, है ना। तो जैसे अगर हमारे पास कोई n है और इसको हम a टू द पावर b के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, तो इसी नंबर को हम लॉग के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, b इक्वल टू लॉग n बेस a, है ना। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है, बस दोनों को लिखने का तरीका अलग है। तो हम अभी तक इंडिसेस के फॉर्मेट में लिखते हुए आए हैं, अब हम चीजों को लॉग के टर्म में समझने का ट्राई करेंगे, है ना। लेकिन माइंड में ये हमेशा होना चाहिए कि ये चीज इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना। ए बी और एन का पोजीशन देख लो कि दोनों में कहां कहां पे है। तो बस आप ये चीज ध्यान रखो कि ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है। कहीं भी कुछ आता है तो हम इसको, अगर इसमें सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम इसमें चले जाएंगे, इसमें सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम इसमें निकाल लेंगे, है ना। तो आपको लॉग के वैल्यूज कैलकुलेट करना आ चुका है। तो अब हम आते हैं लॉग के इक्वेशंस पे, है ना। तो हम देखते हैं इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इक्वेशंस ऑफ लॉग। तो लॉग के इक्वेशन में या एलजेब्रा के इक्वेशन में हमने पहले देखा था कि एलजेब्रा का फंक्शन होता है ना। तो यहां पे किस चीज का फंक्शन होगा, लॉग का फंक्शन होगा। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का ट्राई करते हैं कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास क्वेश्चन है लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में लॉग है और यहां पे एक नंबर है और हमें यहां पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस चीज को हम दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बेसिक डेफिनेशन था हमारा, है ना। तो अगर हम फर्स्ट मेथड देखें, फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, हमें यह पता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 2, हमें वैल्यू क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। तो 2 की पावर कितनी होगी, 1। तो x की वैल्यू को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2, है ना। जो हमने बेसिक लॉग को पढ़ने का तरीका सीखा था, बस हम वही चीज यहां पे अप्लाई कर रहे हैं। 2 की पावर 1 इक्वल टू एक्स, तो हमने वही लिखा 2 की पावर 1 इक्वल टू एक्स। क्लियर। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन था। दूसरा तरीका मेथड 2 देखते हैं कि मेथड 2 इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या होगा। ये भी वही चीज है कि अगर हमें ये पता है कि अगर कोई हमें लॉग में टर्म दिया हुआ है तो इसको हम इंडिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो पोजीशंस देख लो क्या क्या है। ये क्या होता है, बेस होता है, तो ये हमने बेस लिख दिया। ये क्या होता है, पावर होता है, तो ये हमने पावर लिख दिया। और ये क्या होता है, नंबर होता है, तो ये नंबर लिख दिया। तो देखो यहां से भी हम डायरेक्टली वो आंसर लिख पाएंगे, है ना। तो ये दोनों कॉमन चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी समझ में आना चाहिए कि आप आंसर ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हम थर्ड मेथड पे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। हमारा सारा क्वेश्चन इसी के फॉर्मेट में सॉल्व करना हमें सीखना है। ठीक है, तो थर्ड फॉर्मेट क्या है हमारे पास, कि इसको हम बोलते हैं बाय इक्वेटिंग, है ना। तो हम अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोचते हैं। तो इस तरीके से सोचने से क्या होगा कि जो इजी क्वेश्चन है वो तो आप मेथड 1 और 2 से सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इस दो मेथड से वो सॉल्व नहीं हो पाता है ना। तो हम ये मेथड अब सीख रहे हैं। तो अब देखो ये इक्वेशन है, यानी इक्वेट हो रहा है, और इक्वेट हम सिर्फ किसको कर पाते हैं, इक्वल क्वांटिटी को, है ना। तो इस तरफ अगर लॉग का टर्म है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहां पे क्या है, लॉग का टर्म है। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो इस तरफ भी हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉग ही होना चाहिए, ताकि हम लॉग को लॉग से कंपेयर कर सकें, है ना। एलजेब्रा को एलजेब्रा से कंपेयर करते हैं, लॉग को लॉग से करेंगे, है ना। सेम टाइप के फंक्शन को अगर सेम टाइप के फंक्शन से कंपेयर करोगे तो क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास दो लॉग के टर्म है, ये और लॉग सी डी। ठीक है, और किसी ने बोला कि ये दोनों लॉग क्या है, इक्वल है। तो सेम वही चीज जो हमने एक्सपोनेंशियल में किया था और इंडिसेस में किया था, कि अगर ये दोनों चीजें इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है कि ए सी के इक्वल होना चाहिए और बी डी के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब अगर हमें किसी ने पहले ये बोल दिया कि इफ ए इक्वल टू सी,
है ना। तो किसी ने अगर बेस को इक्वल बोल दिया तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, बी इक्वल टू डी होगा, है कि नहीं। और अगर किसी ने ये बोल दिया कि b इक्वल टू डी है तो हम बेस को भी आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास दोनों तरफ लॉग हो तो हम ट्राई करेंगे कि दोनों का या तो बेस सेम हो जाए या नंबर सेम हो जाए, है ना। और मैक्सिमम टाइम पे आपको क्या मिलेगा, बेस वाला ही पार्ट मिलेगा, है ना। तो बेस पहले हमें सेम करना है, अगर नहीं है तो, है ना। और अगर बेस सेम होगा तो ये वाले पार्ट को हम इक्वेट करके आंसर कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं इसलिए इतना डिटेल में देखना है। तो देखो यहाँ पे ये इस तरफ लॉग का टर्म है तो इस तरफ भी हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉग ही होना चाहिए। लेकिन क्या हमें यहाँ पे लॉग दिख रहा है, लॉग नहीं दिख रहा है। तो हम किसी भी तरीके से इस वाले राइट हैंड साइड में भी एक लॉग को जनरेट करेंगे, है ना। क्योंकि दोनों तरफ अगर लॉग हो जाएगा तो हम इजिली कंपेयर करके अपने आंसर को बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में log 2x है, 1 इधर लिखा हुआ, तो क्या हम 1 को log के टर्म में लिख सकते हैं। तो याद होगा आपको कि log a बेस a की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी अगर बेस और नंबर सेम हो जाए तो 1 हो जाता है। तो इस 1 को हम log के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, log, और ये नंबर और बेस को सेम करना है। तो अब बताओ कि नंबर और बेस हम क्या चूज करेंगे। ए है, कुछ भी हम ले सकते हैं। मान लो किसी ने 3 ले लिया तो ये भी करेक्ट है कि नहीं। किसी ने log 2 बेस 2 लिया, ये भी करेक्ट है ना। इस टाइप से नंबर को तुम कुछ भी, नंबर और बेस को कुछ भी तुम सेम रखो, हमेशा ये वैल्यू 1 की इक्वल होगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम इसको इसके इक्वल एज्यूम करें या इसके इक्वल एज्यूम करें, है ना। ये दोनों चीजें सेम है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें फिर से यही चीज देखना है कि हमें क्या देखना होगा कि पहले हमें हमारे पास बेस सेम होना चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे नंबर में वेरिएबल है तो हम नंबर को कुछ सेम नहीं कर सकते, तो हम बेस को सेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेस कितना है, 2 है। तो हम इस तरफ भी अगर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो बेस को हम क्या चूज करेंगे, 2 ही चूज करेंगे। क्लियर है। तो ये वाला बेस लेने से हमारा काम नहीं बनेगा, है ना। तो हम इसको किसके इक्वल एज्यूम करेंगे, तो इसको फिर से लिख लेते हैं। log x बेस 2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, log 2 बेस 2, है ना। और अब देखो यहां पे log वाला पार्ट सेम है, बेस सेम है, इसका मतलब 2 किसके, x किसके इक्वल होना चाहिए, 2 के, तभी ये चीज दोनों इक्वल हो सकता है। तो यहां से हम आंसर क्या लिख पाएंगे, x इक्वल टू 2। क्लियर है। तो ये मेथड हमें सीखना है कि जब भी राइट हैंड साइड में आपको कोई नंबर दिया हुआ हो तो आपको सोचना है कि क्या हम उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। क्योंकि हम लॉग को लॉग से ही कंपेयर करके लिखेंगे, ठीक है। अब मान लो सेम क्वेश्चन इस टाइप से होता और यहां पे 2 होता, अब क्या करते हैं, है ना। तो देखो फिर से log 2x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब 2 को हम log के टर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है कि नहीं। अगर हमें वो पता हो जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। तो देखो log x बेस 2 इक्वल टू 2 है, तो हमें ये नहीं पता कि log की कौन सी वैल्यू 2 होती है ना। कुछ लोग इसको गैस कर पाओगे, इजी है। लेकिन मान लो कि हमें नहीं पता है, तो हमें ये तो पता है कि यहां पे 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई होता है, हमेशा 1 मल्टीप्लाई होता है। और 1 को हमें लिखना आता है ना। 2 बेस 2 को हम क्या कर सकते हैं, 1 के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो देखो यहां पे log 2x है और इस 2 को हम सेम रहने देते हैं और इस 1 को हम फिर से क्या लिखेंगे, बेस इस तरफ 2 है तो यहां पे भी हमें 2 लेना पड़ेगा और यहां पे भी नंबर क्या लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। अब देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, am⁴n इक्वल टू कितना होता है, अगर नंबर में पावर के टर्म में लिखा हो तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है ना। तो log m, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। तो अब अगर हम दो लॉग को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हम इस दोनों लॉग को कंपेयर करके x की वैल्यू को 2 के इक्वल बोल सकते हैं, तो आंसर क्या है, नहीं है। क्यों, यहां पे लॉग तो सेम है, बेस भी सेम है, लेकिन इसके साथ यहां पे कोफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई है, यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, जबकि यहां पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 2 है ना। तो हमें यहां से इस 2 को हटाना होगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। डायरेक्टली हम कंपेयर करके x की वैल्यू को 2 नहीं बोल सकते,
है ना। तो जब भी हम लॉग को कंपेयर करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए और बेस भी सेम होना चाहिए, तब हम कंपेयर करके एक्स की वैल्यू को बता सकते हैं, है ना। तो यहां पे देखो ये एन अगर लॉग के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो अगर हम इस तरफ से इस तरफ आएंगे तो एन को हम कहां पे लेके जा सकते हैं, इसके पावर में लेके जा सकते हैं, है ना। तो इस 2 को हमको यहां से हटाना है, तो 2 को कैसे हटाएंगे, इस 2 के पावर में लेके जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर x इक्वल टू लॉग 2, और ये 2 के पावर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। और अब यहां से कंपेयर करके हम बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी होगी 4। क्लियर है। तो अभी आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम लॉग के इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे एक और चीज हमें ध्यान देनी है कि सबसे पहले हमारा लॉग क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, है ना। तो ये इस वाले इक्वेशन में ये लॉग का टर्म है, तो लॉग का टर्म पहले हमें डिफाइन करना है। तो लॉग का टर्म कहां पे डिफाइन होगा, तो देखो ये वाला पार्ट कहां पे डिफाइन होगा, तो बेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बेस पे क्या कंडीशन होता है, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और ये नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। और देखो जो हमारा आंसर आया है वो 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 से बड़ा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये कंडीशन हमें हमेशा चेक करना है। प्रीवियस वाले पार्ट में भी हमने चेक नहीं किया, लेकिन हमें चेक करना चाहिए था, है ना। लेकिन वहां से भी आंसर सेम आ रहा है, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये चीज ध्यान में हो कि आप किस तरीके से ये लिख पाओगे। क्लियर है। एक और एग्जांपल करते हैं, log 3x इंटू x माइनस, है ना, log x इंटू x माइनस 2 ले लेते हैं, इक्वल टू यहां पे 1 ले लिया। क्लियर है। तो सबसे पहली चीज ये, अगर इक्वेशन हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लॉग को डिफाइन कर लिए, बेस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, x इंटू एक्स माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से x का इंटरवल कितना आ जाएगा, वेवी कर्व मेथड आपको याद होगा, है ना। हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये हमें ध्यान में ये होना चाहिए कि जो भी हमारा आंसर निकलेगा वो इसी इंटरवल में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो हम उसको इस इक्वेशन का आंसर बोलेंगे, अगर लाई नहीं कर रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पहले ये कंडीशन चेक कर लिया। ये किसके लिए, वैलिडिटी ऑफ लॉग के लिए, है ना। तो ये लॉग इसी पॉइंट पे वैलिड है, इसी इंटरवल में वैलिड है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इस तरफ 1 है तो हम इस तरफ क्या कर सकते हैं, फिर से बेस को सेम करेंगे, है ना। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 3 बेस 3, है ना। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू लॉग 3 बेस 3। और अब हम बेस देखो सेम है, कोफिशिएंट दोनों का 1 है, लॉग वाला पार्ट सेम है, बेस सेम है, तो इस नंबर को हम इसके इक्वल बोल सकते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। और अब ये क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो या तो रूट्स मेथड अप्लाई कर लो या फिर फैक्टराइजेशन भी आप यूज कर सकते हो। देखो तो क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 और x प्लस 1। तो x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3, है कि नहीं। अब देखो x इक्वल टू -1 क्या इस इंटरवल में कहीं लाई कर रहा है, तो इस वाले पार्ट में ये लाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। x इक्वल टू 3 क्या इसमें कहीं लाई कर रहा है, तो ये इस वाले में कहीं लाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ये दोनों हमारा इस इक्वेशन के ये दोनों सॉल्यूशन होंगे। क्लियर होगा। तो अभी आपको अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लॉग के इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपको बस सोचना यही है कि कैसे हम दोनों तरफ लॉग क्रिएट कर सकें
और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, मान लो हमारे पास ये इक्वेशन है, log 2x² इक्वल टू log 2/2 है ना, और यहां पे 2 मल्टीप्लिकेशन में। तो अब अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें log को डिफाइन करना है। तो log हमारा कहां पे डिफाइन होगा, तो x² हमारा क्या होना चाहिए, >0 होना चाहिए, है ना। और आपको ये चीज क्लियर हो रहा होगा कि x² ऑलवेज क्या होता है, >0 होता है। लेकिन 0 पे सिर्फ ये 0 दे देगा। तो यहां से हम अगर इसका आप ये वेवी कर्व यहां पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो ड्रॉ करोगे तो कैसे बनेगा, है ना, याद होगा आपको। और ये 0 पॉइंट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, r-0, है ना। तो जो भी हमारा x है वो इस इंटरवल में कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए। तो अब देखो यहां से सॉल्व करो कितना होगा। तो क्या हम डायरेक्टली x² को 2 के इक्वल बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग है। तो पहले इस कोफिशिएंट को हटाना पड़ेगा। तो इस कोफिशिएंट को ऊपर लेके हम जा सकते हैं। तो कितना लिखेंगे, इक्वल टू log 2 4। और अब हम x² की वैल्यू कितना बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। तो यहां से x की कितनी वैल्यू निकल के आएगी, +-2, 2 वैल्यू निकल के आएगी, है ना। सॉल्व कर पाओगे, ये फैक्टराइज हो जाएगा, है ना। तो अब देखना इसको कि ये फैक्टराइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहां से x की 2 वैल्यू आएगी और ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है अभी? तो आपको अब ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये लॉग के इक्वेशन सॉल्व हो रहा है ना। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि दोनों तरफ के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए और उसके बाद बेस हमें सेम करना है। किसी भी तरीके से आप बेस को सेम कर लो और उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस हम वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस कर पाओगे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि बेस को डिफाइन नहीं किया जाता है ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर बेस नहीं लिखा हुआ है ना, तो बाय डिफॉल्ट इफ बेस इज नॉट रिटन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली ये हर एक जगह पे अलग अलग रूल है। आप फिजिक्स में देखोगे या केमिस्ट्री में देखोगे तो वहां पे सर आपको बताएंगे कि वहां पे क्या बाय डिफॉल्ट रूल है। अभी के लिए इन एलजेब्रा में, तो अभी जब तक हम लोग एलजेब्रा पढ़ेंगे, है ना, एलजेब्रा के केस में क्या होगा कि अगर कहीं पे भी log x लिखा हुआ है ना, और यहां पे देखो बेस डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो यहां पे हम बाय डिफॉल्ट बेस क्या एज्यूम करेंगे, 10। क्लियर है? अगर उसे बेस 10 लिखना होता है ना, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट बेस कितना होता है, बेस इज 10। क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखना कि कहीं भी अगर log लिखा हुआ है और सिर्फ उसमें बेस मेंशन नहीं किया हुआ है ना, तो जब भी log मेंशन नहीं किया होगा तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेस कितना होता है, बेस 10 लिखा होता है। और अगर उसे कोई और बेस बताना होगा तो वो वहां पे उस बेस की वैल्यू लिख देगा, है ना। कुछ भी बेस नहीं लिखा हुआ है तो हमें बाय डिफॉल्ट बेस कितना लेके चलना है, 10 लेके चलना है। वैसे ही हमने जब नंबर सिस्टम कर रहे थे तो वहां पे हमने एक नंबर ई देखा था, इरेशनल नंबर, याद होगा आपको। तो log अगर इरेशनल नंबर ई बेस में आ जाता है ना, तो इसको हम इस तरीके से भी लिखा जाता है, ln x, है ना। तो ये देखो ये दो स्पेशल काइंड है कि ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, है ना। तो log जब ई बेस लिखा रहता है तो उसको हम इस तरीके से ln भी लिखते हैं, l और n लिखा हुआ और ये x लिखा हुआ है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है कि log x ही लिखा हुआ है, ये भी log ही है ना। लेकिन बेस इसका स्पेशली क्या है, e है, तो स्पेशल बेस e के कारण इसको हम ln में लिख देते हैं, है ना। जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं या आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, है ना, फिजिक्स में आपका डिफरेंशिएशन अभी चल रहा होगा, या
इंटीग्रेशन किया होगा आपने, है ना, तो डेरिवेटिव ये सब कंप्लीट हो चुका होगा, आपका इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो वहां पे जो लॉग का आपको सर ने इंटीग्रेशन बताया होगा, तो उस लॉग वाले में बेस कितना होता है, ई ही होता है ना। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में जहां पे आप लॉग यूज करते हो, वहां पे बेस हम बाय डिफॉल्ट कितना लेके चलते हैं, ई लेके चलते हैं, है ना। इस वाले बेस पे हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट नहीं करते हैं। क्लियर है। तो कैलकुलस में जब आपके पास बेस लिखा होगा, तो उसमें हम मैक्सिमम टाइम पे कौन सा बेस लेके चलते हैं, बेस ई लेके ही चलते हैं, है ना। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान देना है बस कि अगर कहीं पे भी बेस मेंशन नहीं हो तो हमें बेस 10 लेके चलना है, और अगर ई बेस लिखा हुआ है तो कभी कभी एल भी लिखा होता है, इसका मतलब यही है कि बेस ई है ना, तो हम ई के टर्म में आंसर करेंगे। क्लियर है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, है ना, आप इन क्वेश्चन को ट्राई करना और देखना कि आप इक्वेशन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस है ना। यहां पे देखो मैंने बेस मेंशन नहीं किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेस क्या है, 10 है ना। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान रखना कि कहां पे बेस क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहां पे देखो हमने ln लिखा हुआ है, तो ln मतलब क्या हो गया, log x बेस e। तो हमें यहां पे x के टर्म में उस तरीके से आंसर निकालना है, तो e के टर्म में आंसर आएगा। ठीक है, अब ट्राई करना। अगर क्वेश्चन में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि लॉग हमारा डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर लॉग डिफाइन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला काम हमें यही करना है कि अपने लॉग को डिफाइन करना है, और उसी इंटरवल में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आना चाहिए, है ना। तो आप ये चीजें ध्यान रखना, उसके बाद आप सारे टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ये 5-6 क्वेश्चंस हैं, आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो। कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और इसी में इनइक्वालिटी वाला पार्ट भी हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, बाय।